हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन के बारे में थ्योरी। आज हम थ्योरी को जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। पहले तो रिवाइज करते प्रोपोर्शन पहले पढ़ा था हमने। प्रोपोर्शन सर क्या होता है? तो प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात। जिसका मतलब क्या होता है? इक्वल रेशियो, समान अनुपात। समान अनुपात, ठीक है। जिसको प्रोपोर्शन को इक्वल रेशियो, सर इक्वल रेशियो ए बाई बी। इक्वल रेशियो मीन्स ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, तो ये समानुपात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसका सिंबल क्या है सर? ये चार डॉट बनाते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। इसको ऐसे लिखते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। जिसमें हमने समझा था आपको कि ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो ये समान रेशियो में होकर दोनों इक्वल रेशियो में, देखो, तो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई इक्वल टू मीन का मल्टीप्लाई, इसको मीन बोलते हैं। बार वालों को एक्सट्रीम सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। ए एंड डी को एक्सट्रीम बोलते हैं और बी एंड सी को मीन या इंट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई इक्वल टू मीन का मल्टीप्लाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो सी इक्वल टू बी रेशियो डी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको सेकंड प्रोपोर्शन, इसको थर्ड प्रोपोर्शन, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक नोट बात लिखी हुई, सर क्या नोट में समझाई थी आपने? कि यहाँ पर जो ऑर्डर होता है, जो गिवन ऑर्डर होता है एबीसीडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। ऑर्डर को अल्टर नहीं करना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हमने समझाया था टाइप फेस्ट। टाइप फेस्ट में जब 3 नंबर दिया होता है, 3 नंबर ABC मान लो कोई भी दिया हो, तो मैं फोर्थ पूछेगा, मतलब कोई जैसे कि अब 3 नंबर दिए, तो मान लो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा तो आपको लास्ट लास्ट पेज पे बताया था कि फर्स्ट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, तो इसको एक्स मान लो। ये सेकंड प्रोपोर्शन निकालना तो इसको एक्स मान लो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तो इसको एक्स मान लो, और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना तो इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन, जिसको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है उसको एक्स मान लो। फिर दूसरा जो दिया हुआ ऐसे लिख दो ए बी सी। अब यहाँ से कैसे करोगे? देखो, एक्स बाई ए इक्वल टू बी बाई सी, ये हो गया। सर सेकंड प्रोपोर्शन निकालें तो कैसे निकालेंगे? सेकंड को एक्स मान लो सर। कैसे सर? ए एक्स प्रोपोर्शन बी एंड डी, सी मान लो, सी दिया हो तो, ठीक है। तो ये ऐसे करना, तो ए डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। ए बाई एक्स इक्वल टू बी बाई सी, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड को एक्स मान लो सर, मान लिया। ए टू बी इक्वल टू एक्स टू सी, ये रेशियो बराबर कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकल जाएगी। इसी प्रकार फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पढ़ाया था कि ए टू बी एंड सी टू एक्स, ये वाला बराबर कर दो बस। फिर इसके बाद अब एग्जाम्पल, अब आ रहा है क्वेश्चन की बात पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं हम कि पहला क्वेश्चन क्या दिया, पहले पढ़ लो इसको। चलो पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? 3 नंबर दिए, इसके 6 12 24। तो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन सर कैसे निकालेंगे बता दीजिए। चलो बताते हैं आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, तो देखो यहाँ पर दिया फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल, तो फर्स्ट को एक्स मान लो, ऐसे पढ़ाया था। फिर 6, फिर 12, फिर 24। तो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते? देखो, या तो ऐसे कर लो आप, एक्स डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 24। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। एक्स बराबर कितना आएगा? 3, ठीक है। एक्स बराबर 3। और डायरेक्ट सर आप कैसे करोगे? डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे सर डायरेक्ट बताओ? डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ इसका डबल हुआ, क्या हुआ? 2 टाइम्स। तो ये भी इसका डबल होगा, ठीक है, इसका डबल। तो ये फिक्स है कि 3 ही होगा। कितना होगा सर? 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? ये इसका आंसर 3 है। अब सर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें निकालना सेकंड प्रोपोर्शन। क्या निकालना है? सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। इसमें से आपको दिया हो, देखो क्या दिया, 28। फिर सेकंड प्रोपोर्शन निकालना, इसको एक्स मान लिया, फिर 4, फिर 5। तो देखो अब क्या करोगे, या तो ऐसे कर दो इसको सिंपल तरीके से, ठीक है। 4/5 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? इसको सॉल्व करने से आएगा आपको 35। एक्स बराबर 35 आएगा, ठीक। सर डायरेक्ट बता दीजिए, डायरेक्ट कैसे करोगे आप? डायरेक्ट करने के लिए आप सिंपल से करो डायरेक्ट। कैसे? देखो
ये इसका कितने टाइम से सर 7 टाइम्स से, तो ये भी इसका 7 टाइम्स होगा, कर लो 7 टाइम, तो 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन। 2 नंबर दिए। थर्ड प्रोपोर्शन सर कैसे निकालेंगे बताइए। 2 3, थर्ड को x मान लो, ये फोर्थ लिखा। अब कैसे करोगे? 2/3 इक्वल टू x/5, इसको सॉल्व कर दोगे। ये 5 नहीं 15 है, ठीक है, 15 दिया हो, तो अब इसको सॉल्व कर दोगे, x बराबर आएगा आपका 10। सर ये तो आपने डायरेक्ट, सर बताइए डायरेक्ट समझाने के लिए, चलो डायरेक्ट समझा देते हैं आपको। डायरेक्ट 2 3 x एंड 15, देखो ये इसके कितने टाइम्स हुआ सर? 5 टाइम्स हुआ, तो ये भी इसका 5 टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा? 5, तो इसका मतलब भी 10 है, तो ये आंसर था इसका 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो फोर्थ के लिए 12 14 फिर 24 फिर ई एक्स मान ले फोर्थ को। अब कर लोगे इसको, 12/14 इक्वल टू 24/x, तो इसको करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 28। ठीक है, इसको आप करोगे 28 आएगा। कैसे सर किया? ये इसको कट करेगा 2 टाइम्स और 14 28। सर शॉर्ट ट्रिक क्या है बताइए? ये ऐसे भी समझाया 24 और ये x, देखो ये यहाँ से 2 टाइम्स हुआ, तो ये भी यहाँ से 2 टाइम्स होगा, तो 28 लिख दो डायरेक्ट आंसर। अब सर ये वाला क्वेश्चन करा दिए पॉइंट वाला, चलो पॉइंट वाला करा देते, तो 0.2 फिर 0.12 प्रोपोर्शन 0.3 प्रोपोर्शन x, तो इसको कर देखो 2/12 इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई x, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 6 एंड 0.18 आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 0.18। ठीक, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? 0.2 था, फिर 0.12 था, फिर 0.3 था एंड ये x था। देखो यहाँ से ये 2:3 में, 2:3 में, तो ये भी 2:3 में होना चाहिए। तो यहाँ से 6 से कट गए 2 बार, यहाँ से 6 से कटोगे तो 18 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 0.18 लिखना पड़ेगा, तब ये हो जाए, तो ये इसका आंसर 18। आप बेसिक तरीके से चाहिए, इस तरीके से बहुत ही आसान से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ये भी करवा दिया, ये इसका 18 है, ये वाला रिपीट नहीं, ये देखो 0.12 डिवाइड बाई 0.21 इक्वल टू 8/x, इसको सॉल्व करना है। कर दोगे? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 21, तो कर लोगे इसको, x बराबर आया 14। ठीक है, अब सर शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका आंसर सी है। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, मिल जाए तो करवा देते, एक बार देख लेते हैं। 0.21 फिर 8 फिर x। ठीक है, यहाँ से ये किस रेशियो में सर बता दीजिए एक बार। यहाँ से ये रेशियो में 4:7 में। ठीक है, तो ये भी 4:, तो यहाँ पर 2 से कट के तो 4:7 में, तो यहाँ पर पक्का 14 होगा, तभी आपका 7 आएगा, तो ये 7 का डबल किया 14। ठीक है, ये वाला देखो CSL में आया हो आपका क्वेश्चन। यहाँ पर क्या निकालना है? फोर्थ क्वेश्चन 10 12 15 एंड x, तो कर दोगे आप कैसे लिखोगे? 10/12 इक्वल टू 15/x, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो आएगा 18। कितना आएगा? 18। ठीक, ये कराओ, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा 18। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या, शॉर्ट ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख सकते हैं आप। यहाँ से आप कट करोगे, यहाँ से ये ऐसे देखो 10 12 15 एंड x। ठीक है, तो यहाँ से ये कितने से कट रहा है? 2:3 में। ठीक,
तो इसको 2 रेशियो में 6 से कटेगा और 3, तो ये आप पक्का 18 होना चाहिए। 6 था तभी 3 बार जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 18 था। तो आप इसी तरीके से कीजिए, ये वाला सिंपल बेसिक तरीका आप इस तरीका इसे कीजिए। फिर जब 2 नंबर गिवन होता है, 2 नंबर गिवन होता है, इसके लिए हमने पढ़ा है 2 नंबर गिवन होता है तो क्या होता है, ऐसे करना पड़ता है, जैसे कि ए बी एंड सी। इसको मीन बोलते हैं, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको थर्ड प्रोपोर्शन। तो मान लो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, तो उसको एक्स मान लो, फिर दूसरा लिख दो जो दिया एक्स, फिर ए फिर बी। तो एक्स बराबर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर बाई बी आएगा। सर कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू, सर इसका मल्टीप्लाई, यहाँ से आप ये निकाल दोगे। फिर मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो मीन निकालना, मीन को एक्स मान लो थोड़ी देर, और दिया हुआ ऐसे कैसे लिख दो ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी, तो एक्स बराबर रूट ऑफ ए इंटू बी कर दोगे, ठीक है, ये हुआ। फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, तो कैसे करोगे, थर्ड को एक्स मान लो, ए बी ऐसे कर दोगे। फिर ए इंटू एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है, ऐसे। अब इसके क्वेश्चन कुछ करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना तो क्या, एक्स का फॉर्मूला बताया आपको, ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी करो, ए का स्क्वायर 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो कर दोगे 9/5, तो कितना है 1.8, ठीक है, तो इसका आंसर था। फिर सेकंड इसमें भी मीन प्रोपोर्शन, इसमें तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बराबर ए इंटू बी, तो करिए 1 इंटू बी, 3.6 इंटू 0.9, पहले तो देख लीजिए आप कैसे, 6 एंड 3 को 12 आ जाएगा, जो 18 है, और डिवाइड बाई 10 लाना ही है, तो यह है 1.8, ठीक है, इसका भी 1.8। फिर ये वाला देखो मीन, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये 3.2, यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे आप, 12 माइनस रूट 32, इसका रूट करना, तो यहाँ से आप कैसे करोगे, 3 प्लस रूट 2, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, 3 माइनस रूट 2, ठीक है, 4 का यहाँ से 2 बार आ जाएगा, और अंदर होगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कैसे करोगे, 2 इंटू रूट 7, तो ये हो गया, इसको आप रूट 28 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये सेम ही है, सी आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की, 2-3 क्वेश्चन है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको पता है बी स्क्वायर बाई ए करना होता है, बी स्क्वायर बाई ए करो, बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो किससे कटोगे, 3 3 9, और तो ये आंसर आपका 64, ठीक है, बी आंसर। इसका थर्ड प्रोपोर्शन तो 28 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 4, तो 7, ठीक है, 196। इसका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, बी का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ये वाला। तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, 2 बार लिख दिया। नीचे वालों को ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दोगे आप, माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो इसका आंसर होगा ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये इसका आंसर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास अब पी वाई क्यू आने स्टार्ट हो गए, ये एसएससी सीएसएल का क्वेश्चन है, तो इसको सर कैसे करोगे बता दीजिए। फोर्थ पूछा था, आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखते 4 8 30 और ये एक्स हो गए, तो मैंने अभी जस्ट समझाया था, ये इसका 6 टाइम होगा, कितने टाइम से 6, तो ये भी इसका 6 टाइम होगा, तो ये एक्स बराबर 48 हो गया, कितना होगा 48। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, 5/8 इक्वल टू 30/x, तो यहाँ से भी 48 आएगा। फिर ये वाला सेकंड क्वेश्चन दीजिए, ये सीजीएल का है, इसमें क्या पूछा, फोर्थ प्रोपोर्शन, किसका फोर्थ, 2 5 6 और x, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पहले कैसे निकालोगे, कैसे निकाल दोगे,
कैसे देखो, इसका ये 3 टाइम्स हुआ, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इसका ये 3 टाइम्स, तो x बराबर आया 15। फिर सेकंड का 6, 8, 9 और x। यहाँ से आप क्या देख सकते, यहाँ से सोल्व करने जाओगे तो 6/8 इक्वल टू 9/x। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, इसको सोल्व करने से आपको 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, देखो इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, x बराबर 12। तब इन दोनों का लेना है आपको रेशियो, तो 15 और 12 का रेशियो कितना आया, किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद मेन प्रोपोर्शन का पी वाई क्यू है, सी एस एल का है। तो इसमें कैसे निकालोगे, मेन प्रोपोर्शन x बराबर ए इंटू बी। तो आपको ए कितना दिया, 327, ये होगा 81, तो x बराबर आया 9। ठीक है, और एक बात बता दूँ आपको, x बराबर रूट ए होता तो ए स्क्वायर होता, तो आंसर हमेशा ए होता, पॉजिटिव है। ठीक है, दो आंसर में सिर्फ एक ही होता है। फिर इसका मेन प्रोपोर्शन निकालना, देखो x बराबर 144 मल्टीप्लाई 225, तो कैसे निकालोगे, ये सब 12 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, तो ये 180 आएगा। कितना आएगा, 180। ठीक है, ये CGL का क्वेश्चन है, तो ये आप कर लोगे। आप पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ए इंटू बी का रूट लेते हैं x बराबर, तो ये मेन प्रोपोर्शन, तो ए इंटू बी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो आंसर क्या आएगा, तो ए इंटू बी इक्वल टू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पुट करोगे जैसे ही वैल्यू, तो x बराबर आएगा a प्लस बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर आप डाउट मत करना है कि a इंटू बी, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते थे। क्या कर सकते हैं आप, कुछ दूसरा लेना, दूसरा ले लो। ठीक है, दूसरा मान लो p इंटू क्यू ले लिया। ठीक है, तो ये p इंटू क्यू मान लो, थोड़ी a और b दिया होता है यहाँ पर। अब ये MTS का क्वेश्चन है, देखो 24 एंड 6 का मेन प्रोपोर्शन निकालिए, 24 इंटू 6। ठीक है, तो ये आएगा ये इतना। ठीक है, इसको करोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आपको करना है, देखो इसको मैंने क्या लिखने का ट्राई किया, ठीक है, इसको ऐसे किया तो सिंपल सा कर लोगे आप। फिर इसके बाद इसका मेन प्रोपोर्शन 81 एंड 9 का, तो इसका मेन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, 9 का 3 है, इसका 9 है तो 27। अब ए की वैल्यू आपके पास है 12, 12 है वो ए की वैल्यू है सर, और 27 है वो बी की वैल्यू है। तो आपको निकालना क्या है, 3a प्लस बी। तो कैसे करोगे, 3 इंटू 12 प्लस 27, 36 प्लस 27, तो 63 आ गया। ठीक, ऐसे करना है इसको। तो कैसे सर, क्या एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। 24 एंड 6 का आपको मेन निकालना, तो मेन क्या ए इंटू बी होता है, आप ऐसे करोगे इसको, तो सॉल्व कर दोगे इसको। 24 को लिखा 6 इंटू 4 और 6, तो यहाँ से 2 6 से 1 6 12 आ गए, और 4 की जगह 2 आ गए, तो ये 12 आए। ये इसका मान ये दिया होता है ए।
फिर आप बी इसी प्रकार से निकालोगे, ए इंटू बी से 9 इंटू 81, तो 9 का 3 और 81 से 9, तो यहाँ से 27 आ गया। फिर यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका आंसर आता है। ये आइसर का क्वेश्चन है। ये कैसे करोगे, थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर बाय ए, तो बी कितना आपको 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 32, तो इसको कर लोगे, 8 से डिवाइड होगा, ये 5, ये 4 से 10 बार, तो x बराबर 50। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, ए सी एस एल का क्वेश्चन है। 15 एंड 24, तो कैसे निकालो, बी स्क्वायर बाय ए एक्स, तो 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 15, तो कितना आएगा देखो, 3 से डिवाइड कर लोगे तो ये 5 बार, अब मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 192/5, अब इसको आप लिख दोगे 2/5, ये इसका आंसर। इसको सॉल्व करना, बस ये फॉर्मूला लगा के ये आंसर आएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और रहे, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 3 एंड x इज 27, ठीक है, मीन्स आपको बी स्क्वायर बाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 27, और आपको यहाँ पर ए बराबर 3 दियो और बी बराबर x दियो, यहाँ से x निकाल दोगे आप, चलो निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 3, तो ये हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी जो कि 81 हो जाएगा, 81 का 9। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, सेकंड लाइन बोला कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 2 एंड y, तो इसी प्रकार से आप करोगे वाई स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपकी 4। अब क्या बोला, x रेशियो y, तो x 9/4, ये एम टेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं मिक्स किया कि 2 थर्ड प्रोपोर्शन लगा दिए। फिर यहाँ पर देखो कि इसका पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दीजिए, किसका सर, 12 24 27 एंड x, तो कैसे निकालोगे, इसका डबल हुआ तो ये भी इसका डबल होगा, तो x बराबर कितना हुआ बता दीजिए, 54। ठीक है, अब और क्या पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड 36 का थर्ड प्रोपोर्शन x है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, x है। ठीक, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसे करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बाय ये करते ए इक्वल टू x 54। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 36 का स्क्वायर बाय 54, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आएगी 24। कैसे किया देख लो एक बार, 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 54, 9 से डिवाइड किया 4 बार जाएगा और यहाँ पर जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, फिर से ये 6 बार, तो ये 24, तो इसका आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और मिक्स पी वाई क्यू करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन, सभी का मिला के पी वाई क्यू क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।